एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र जंगल में गए, इन्हें लगी प्यास तो एक कुएं पर पहुंचे। तो कुएं में झांक के देखा पानी तो नहीं था, लेकिन उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान को बुला के लाए, भगवान ने हाथ बढ़ा के गिरगिट को बाहर निकाला। भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही उस गिरगिट ने देव रूप धारण कर लिया, देवता बन गया। भगवान ने पूछ दिया, भैया तुम कौन हो और गिरगिट कैसे बने? तब उसने जवाब दिया कि नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभु दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशन्। प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ। मेरा नाम था राजा नरग। तो भगवान ने पूछा, वो तो ठीक है, पर यूं बताओ भैया तुम गिरगिट क्यों बने? बोले, प्रभु मैं गौ माता का बहुत दान करता था। मैंने अपने जीवन में इतनी गैया दान करी कि कोई गिन के बता नहीं सकता। एक बार बरसात हो तो बरसात की बूंदों को गिनना सहज है, सरल है, पर मैंने कितनी गैया दान करी ये कोई गिन के नहीं बता सकता। भगवान बोले, वाह, इतनी गैया दान करी फिर भी गिरगिट बन गए, कारण क्या रहा? बोले, सरकार एक अनजाने में अपराध हो गया ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण का अनजाने में अपराध हो गया। तो प्रभु हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि अनजाने में किया हुआ अपराध भी भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है? भगवान बोले, बिल्कुल। कैसे? उदाहरण समझ लो। जैसे आप अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए हैं और बेड के सिराने पे एक कप सिरप रखा हुआ है और एक शीशी में जहर रखा है, पॉइजन रखा हुआ है। दो शीशियां रखी हैं। अब हुआ क्या कि रात को आप गहरी नींद में थे, सो आपको खांसी उठी, गले में कोई इन्फेक्शन हुआ, खांसी उठी। तो आपने सोचा कि सिराने ही रखी है खांसी की दवा, सो आपने जल्दी जल्दी में नींद में खांसी की दवा की जगह जहर की शीशी उठा ली और 2 ढक्कन भरे और उसको खांसी की दवा समझ के पी लिया। तो भैया अब जहर पिया है तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जहर पियोगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे हमने तो धोखे से पी लिया, गलती से पी लिया। बेशक पिया, पर पिया तो जहर। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार गलती से अनजाने में किया हुआ पाप भी जहर के समान होता है। यह भी तो विष है, पाप से बड़ा विष कोई नहीं है। चाहे जानबूझ के किया हो चाहे अनजाने में, उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। राजा नरग ने कहा कि हमने एक बार एक गैया ब्राह्मण को दान में दे दी और वो गैया हमारी नहीं थी, एक दूसरे पंडित जी की गैया उसके घर से छूटी और जंगल में चरते चरते हमारी गौ माता के साथ हमारी गौशाला में आ गई। तो हमने उसे अपना समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब रास्ते में वो पंडित जी मिल गए जिनकी वो गैया थी। तो दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे, अरे भैया ये गैया हमारी, तुम कहां ले जा रहे हो? वो हमारी तुम्हारी में झगड़ा चालू हो गया। दोनों ब्राह्मण लड़ते लड़ते हमारे पास आए। तो जिनकी वो गैया थी वो पंडित जी बोले, सरकार ये गैया तो हमारी है, वो आपने इन पंडित जी को दान में दे दी, हमारी गैया हमें वापस दिलवा दो। राजा ने कहा, अब तो ये संकल्प करके हमने गैया दे दी है, ये गैया तो तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें और जितनी गैया चाहिए हमारे यहां से ले जाओ, कोई कमी नहीं है। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया कि बताओ, हम तो आए थे कि ये कोई फैसला करेगा राजा, पर ये अभिमान में कह रहा है कि हमारे यहां वो कोई कमी नहीं है। एक तो हमारी संपत्ति का हरण कर लिया और ऊपर से फैसला भी नहीं कर रहा है, निर्णय नहीं कर रहा है। क्रोध आ गया ब्राह्मण को और ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। तो मुझे गिरगिट बनना पड़ा। आपसे एक निवेदन करें, शास्त्रों की दृष्टि से कभी भी किसी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का दिल मत दुखाओ। बोलो राधे राधे। कभी किसी ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करने का प्रयास मत करो।
भागवत में वर्णन आता है जो ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करते हैं उन्हें हजारों वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बन के रहना पड़ता है। बोलो राधे राधे। ऐसा ऐसा विधान है शास्त्रों में। इसलिए प्रयास करो, अगर हो सके तो ब्राह्मणों का सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, उनका आदर करो, समाज में मिलजुल के रहो। बोलो राधे राधे। एक चीज और भी मैं आपको यहां थोड़ा स्पष्ट कर दूं। इस पूरे समाज के 4 खंभ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 खंभ हैं और ये 4 जो पिलर हैं इन पे पूरी छत समाज की रखी हुई है। ध्यान से समझना जो बात मैं कहने जा रहा हूं गहराई से। अब आप विचार करिए कि छत जो है वो पिलर पे खड़ी होती है, एक भी पिलर कमजोर पड़ जाए या टूट जाए तो छत का क्या होगा? वो लटकेगी कि नहीं लटकेगी? आज समाज क्यों लटक रहा है? आज समाज क्यों लड़ाई से जूझ रहा है? आज समाज में बेमनुष्यता क्यों फैल रही है? आज समाज में ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। जैसे ब्राह्मण का कहना है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमें ही पूजो, हमें ही सब कुछ है। गलत। मैं ब्राह्मण हूं पर इस बात की सपोर्ट नहीं करता। बोलो राधे राधे। सही क्या है? सही अगर देखा जाए तो चारों समान है, चारों की व्यवस्था बटी है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद भगवान कहते ब्राह्मणोश्य मुखमाशीद। ब्राह्मण भगवान का मुख माना गया है, मुख से भगवान के निकला ब्राह्मण, तो वो श्रेष्ठ। क्षत्रिय क्या है? ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः। भुजा है क्षत्रिय। जैसे शरीर की बात करें, पेट है वैश्य, गुप्ता जी ये पेट है, और ये चरण जो हैं, पैर जो हैं, ये शूद्र हैं। अब पूरा शरीर हो, शरीर में मुंह तो है पर भुजा नहीं है, तो शोभा है शरीर की? चलो मुंह भी है, भुजा भी है और पेट ही ना हो, पेट ही ठीक ना रहे, बोलो राधे राधे, तो शरीर की क्या शोभा है? चलो अब देखो मुंह भी सही है आपका और भुजाएं भी अच्छी हैं, पेट भी सही है, पर पैर ही काम नहीं करते। बोलो राधे राधे। पैर ही नहीं, पैरों से हम चले ही नहीं सकते, तो घर में ही पड़े रहो, शरीर की कोई शोभा नहीं है। इसलिए चारों का स्वस्थ और सुरक्षित रहना जरूरी है। भेदभाव समाज में हम ना करें। बोलो राधे राधे। हाँ, जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, तो आप उनका आदर कर रहे हैं, ये आपकी सभ्यता है, आपकी मर्यादा है। लेकिन उस सम्मान को अगर ब्राह्मण कहीं गलत तरीके से लेता है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी दोषी है। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हकीकत, वास्तविकता यही है कि क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। भाई हमारे पंडित जी हैं, ये हमारे सारे संस्कार करते हैं, हमारी पूजा कराते हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए ब्राह्मण जप करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, जिससे समाज का हित होता है। तो समाज के हित के लिए जो ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं वो हमारे अर्चनीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन अगर ये हो जाए, ब्राह्मण कहें कि हम ही श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय कहें नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम तो पहले से राजा रहे हैं, यदुवंशी कहें कि भैया लो श्री कृष्ण हमारे भगवान जन्मे तो हम ही भगवान के, हम ही श्रेष्ठ, तो ये नहीं, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। चारों वर्ण समान है। समान का मतलब होता है चारों वर्ण में अगर एक वर्ण भी हल्का पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, तो समाज की छत लटक जाएगी, समाज बर्बाद हो जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए चारों वर्णों को एक साथ एकजुट रहने की आवश्यकता है। प्रेम से कहो राधे राधे। राजा नरक पे भगवान ने कृपा करी।